हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم منبر نور پر رونق فروز باوقار و معزز علماء ذوی الاحترام و سادات اعظام دیگر محترم بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات گرامی، آج ہم اور آپ شادی کی تقریب کے موقع پر شادی کی دیگر تقریبات میں سے ایک تقریب جناب حسین بھائی نے ذکر خدا اور ذکر رسول کی منعقد کی ہے، اور ظاہر بات ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو شادی کی پہلی تقریب جس میں اللہ اور اس کے رسول اور دیگر اولیاء کاملین کا تذکرہ ہوا ہے اور ہوگا، جب وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو پھر رحمتوں کی برسات بھی ہوگی، اور جب رحمتوں کی برسات ہوگی تو جس کی ابتدا میں رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، انشاءاللہ اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی خوشی کے مواقعوں پر ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔
हमारा मजहब एक मुकम्मल दस्तूर हयात, जिसमें किसी चीज के घटाने बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे शादी ब्याह के मामलात हों, विरासत के मामलात हों, तलाक और इद्दत के मामलात हों, हमें हमारे दीन ने कहीं भी मोहताज नहीं रखा। हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। जो आज हमारे और आपके सामने मौजूद है, ये बात अलग है कि हम बहुत सी बातों को खुद नहीं जानते और न जानने की बुनियाद पर शुकोक व शुबहात के शिकार हो जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुसलमानों के अपने कवानीन जो कुरान और हदीस से या तो वाज़ेह तौर पर बयान हुए या इशारे किनायों में बयान हुए, और उसी से हमारे उलमा और फुक़हा ने मसाइल का इस्तेंबात भी किया। हमारे दीन का हर कानून ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव किया जाए, तब्दीली की जाए, बल्कि ये कानून अटल है। तमामी कवानीन जो नुसूस से साबित हैं, उसे न बदला गया है न बदला जा सकता है। मौजूदा जमाने में इस्लामी कवानीन को चैलेंज किया जा रहा है, उसमें रद्दो बदल की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कहा जाता है कि ज़माने और हालात के एतबार से दुनिया में हजारों कवानीन तब्दील होते रहते हैं। कोई मसला किसी ज़माने में लायक अमल था, आज के ज़माने में वो लायक अमल नहीं है तो उसे बदल दिया जाता है। तो फिर इस्लामी कवानीन में रद्दो बदल क्यों नहीं? तो याद रखें कि दुनिया में जितने भी कवानीन बनते और बनाए जाते हैं, वो तमाम कवानीन दुनिया वाले बनाते हैं। और दुनिया वाले जो कवानीन बनाते हैं मुकन्नना में, पार्लियामेंट में, वो कवानीन आज के शामियाने में बैठ के बनाते हैं। उन्हें माजी का इल्म तो होता है, मगर मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ नहीं जानते। आज के दौर, आज के माहौल, आज के हालात को देखकर कानून बनता है। फिर 10 साल 15 साल गुजरते हैं, हालात बदल जाते हैं। अब वो कानून जो इन्होंने बनाया था, अब वो कानून इस काबिल नहीं रहता कि उस पर अमल किया जाए, इसलिए उसे तब्दीली की जरूरत पड़ती है। हमारे दीन के कवानीन किसी दुनियादार के अता करदा नहीं, परवरदिगार के अता करदा है। और परवरदिगार ने हमें जो और आपको जो कवानीन अता फरमाए, उसकी शान ये है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उसकी बारगाह में हाथ बांध के खड़े हुए हैं। अल्लाह के लिए न माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है।
वो हर जमाने को एक जैसा देख रहा है। जब उस जात ने हमें कोई कानून दे दिया, जाहिर बात है वो इस काबिल है ही नहीं कि उसे बदला जाए। मगर आज अक्ल के तराजू में उसे तोला जाता है। तो ये बात तयशुदा है कि हर वो बात जो अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक या उनका अता करदा कोई कानून हमें जब दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आपकी अक्ल में भी आ जाए। अक्ल के खिलाफ नहीं है, मगर हमारी अक्ल छोटी, दिमाग छोटा, समझ छोटी, तो हमारी अक्ल में आ जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह रसूल का अता करदा कानून हमारे और आपके लिए, ईमान वालों के लिए तो है ही है। समझ में आए तो मान, समझ में ना आए तो भी मानना है। अक्ल में आए तो मानना है, अक्ल में ना आए तब भी मानना है, क्योंकि ये कानून उसने दिया है जो हमारी अक्लों का भी खालिक भी है और मालिक भी है। उस खुदा ने हमें यह कानून अता फरमाया। यूसीसी का कानून नाफिज होने वाला है, उसमें तलाक का भी मसला है, उसमें इद्दत का भी मसला है, उसमें विरासत का भी मसला है। वो चीजें उसमें रखी गई हैं जो सीधे कुरान और हदीस से टकराती है। और फिर उन इस्लामी कवानीन में रद्दो बदल की जो बातें होती हैं और मुसलमानों की तरफ से जब उस पर एहतजाज होता है, उस पर आवाजें बुलंद की जाती हैं, तो बाकायदा फिर चैनलों पर डिबेट होती है। और डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें दावा होता है कि हम इस्लाम के स्कॉलर हैं, हम बड़े माहिर हैं। उन्हें पेश भी माहिर बना के किया जाता है और वो खुद भी अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं। बुला के बिठाया जाता है और फिर जब उनसे गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो वो थोड़ी देर तो उस पर बहस करते हैं और बाद में ऐसे सिलेंडर होते हैं कि बरजस्ता ये कहते नजर आते हैं कि हाँ, हमारे उलमा को इस पर गौर करना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। अब हालात ऐसे न रहे, अब जमाना ऐसा न रहा, अब यूं हो गया है, अब इसमें बदलाव आना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर वही सारी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में वो ऐसी बातें जो खुद भी जिसमें मशकूक हैं, सारे सुनने वाले देखने वाले भी शक में मुब्तला हो जाते हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं होता उसका, और लाके चूंकि बिठाए ही उसे जाता है। होता यह है कि जो कुछ नहीं होता उसे बना के बिठाया जाता है। समझ रहे हैं आप? और जब बना के बिठाया जाता है तो जो ज़िल्म होते हैं उन्हें सुनने वाले वो हैरत में पड़ जाते हैं, जिसे दीन की अलीबा याद नहीं है, वो हमारे दीनी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा है। होता क्या है, लतीफा कहने की हमारी आदत नहीं है, मगर याद आ रहा है तो मैं सुना दूं आपको। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मसनवी में इसको, और मसनवी मेरे पास है हजरत जी, मैं मसनवी का हवाला दे रहा हूं, तो आप लोग ये ना समझे कि मसनवी इन्होंने कहां पढ़ी, क्योंकि उसकी हिकायत दीगर किताबों में छपती हैं। तो आप ये ना समझे कि मैंने किसी उर्दू किताब में पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी,
हाँ न, मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है, समझ रहे हैं आप, ऐसा होता है। समझ, माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। फतावा रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ पाते और माहिर फतावा रज़विया भी होते, ऐसा होता है ना। फतावा रज़विया की महारत का दावा होता है। मैं इसलिए अपने आप को क्लियर कर रहा हूं, मैं वो नहीं हूं। मसनवी शरीफ मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी जमाने में मैंने पूरा मुताला किया, उसका 6 जिल्द है मेरे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अरे जरा खुलकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बुलबुले बाग़े रज़ा, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मसनवी शरीफ में हजरत मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा ने हिकायत बयान फरमाई है कि एक धोबी हुआ करता था, धोबी। अब वो घाट पर कपड़े वपड़े रख करके वो ले जाता था गधे पर, गधा उसका पला हुआ था, पाला हुआ था। अब गधे का तो मामला आप जानते हैं, काम ले लिया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, और वो कचरा पेटियों में और कूड़ा घर पर कूड़ेदान में जो मिलता है वो खाता है। तो इसके बाप दादाओं के जमाने का कि कभी उसके घर में एक शेर की खाल पड़ी हुई थी। उसने देखा कि यार ये मेरा गधा दूसरे सारे जानवर हरे भरे हरियालियां खाते हैं और अच्छी सब्जियां खाते हैं, और मेरा गधा है कि कूड़ेदानों में मुंह मारता फिरता है, क्या किया जाए, कुछ तो करना चाहिए। तो उसने देखा कि हमारे बाप दादाओं के ज़माने की शेर की खाल पड़ी हुई है, इसको कब काम में लूँ मैं। तो ये क्या करता, उस खाल को उसने निकाला और उसको गधे पर डाला, और जब गधे पर डाला और उसे छोड़ दिया जंगल में। जब जंगल में छोड़ा तो किसान काश्तकार काम कर रहे हैं, इसको देखा कि शेर आ रहा है। सारे खेत वाले घरों को भाग गए, का शेर आया, शेर आया। अब सबके हरे भरे खेत खाली हो गए। अब ये फसलें में खा रहा है, फसलें चल रहा है। अब पेट भर जाता, घर को चला आता, तगड़ा हो गया गधा। भाई कागज वागज चबा के पेट भरता था, अब हो गया तगड़ा। और गांव वाले सारे किसान समझ रहे यार कि शेर हमारे खेतों में आ रहा है। खेत खाली हो जाते और वो फसलें खा जाता, उनके जानवरों के जो चारे होते वो खा जाता। कमाल ये थी उन किसानों की कि किसी ने ये नहीं सोचा कि आ तो शेर रहा है मगर ये घास क्यों खा रहा है, इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया कि भैया शेर घास नहीं खाता है यार। लेकिन आप करें क्या, डर ऐसा था ना शेर का, खौफ होता है। अब वो खा क्या रहा है वो भी नहीं देखा जा रहा है, तो बस शेर है, वो भागे जा रहे हैं घरों की तरफ। ये सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा हुआ ये कि खेत में ये दाखिल हो गया और वो बंदा भाग नहीं पाया। उसने सोचा कि अब मैं दौड़ूंगा, करीब आ गया ये, मैं दौड़ूंगा तो कहीं मुझे खा ना ले। ये पेड़ पे चढ़ गया। वो जब पेड़ पे चढ़ा तब था तो शेर समझ के चढ़ा हुआ था। अब वो चारा चरने लगा तो इसने देखा यार ये शेर घास कैसे खा रहा है। और फिर अचानक क्या हुआ कि गधे की एक आदत होती है, एक थोड़ा सा वक्फा बीतता है ना तो वो आवाज निकालता है, ढीचू 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 ढीचू, है ना। तो अचानक उसको मस्ती सूझी और उसने आवाज निकाल दी, ढीचू ढीचू ढीचू। अब वो चौंक गया, एक तो ये शेर चारा खा रहा है, आवाज भी गधे की निकाल रहा है।
कहा यार ये शेर नहीं है। अब ये उतरा और उतर के जो डंडा बरसाया, गांव वालों को देखा, गांव वाले दौड़े चले आए, कहा यार ये गधा है। हम तो अब तक इसे शेर ही समझ रहे थे, मगर अब पता चला शेर की खाली खाल है, अंदर गधा है। तो बहरहाल समझदार लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हुजूर, सुभान अल्लाह। तो असल बात मैं यही बता रहा हूं कि डिबेट के लिए ऐसे लोगों को शेर बना के लाते हैं, समझ रहे ना। असल मेरा मौजू वही है। कोई अगर कोई और समझे तो अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, मगर उन्हें शेर बना के लाया जाता है। मतलब ये कि उन्हें शेर की खाल पहना के लाते हैं, और जब लाया जाता है तो शुरू में तो लगता है कि यार शेर है, गरजेगा, लेकिन बाद में जब वो डीचू डीचू की आवाज निकालता है तब पता चलता है ये शेर नहीं, कोई और था। तो होता यह है कि इस्लाम के कवानीन में बदलाव आना चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए। तो हमारे लोग सुनने वाले भी, अवामुन नास जो हैं, वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, मशकूक हो जाते हैं, और फिर पता नहीं उनके जहनों में भी अजीब व गरीब बातें आने लगती हैं। मैं आज की इस महफिल में चंद बातें जो हमारे आपके सबके काम की हैं। शादी की महफिल है, अल्लाह ताला इस शादी को हकीकत में खाना आबादी बनाए, और दूल्हा दुल्हन जो नए रिश्ते के साथ, जो बच्चा बच्ची नए रिश्ते के साथ रिश्ते ज़ौजियत में जुड़ने वाले हैं, अल्लाह ताला इस रिश्ते को मुस्तहकम फरमाए और इन बच्चों को अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, कलेजे का सुरूर बनाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को खुशगवार जिंदगी अता फरमाए। शादी पहले तो ये कि तलाक का सिस्टम क्यों है, ये तलाक क्यों रखा गया? गैरों को तो छोड़े, अपने कहते हैं। मेरे पास कभी एक साहब आए थे, कहने लगे हजरत जबान से एक बंदे ने 3 मरतबा तलाक बोला और जिंदगी भर का रिश्ता टूट गया, मेरी समझ में नहीं आता है। 40 साल से साथ में रहते मियां बीवी, वो झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, गुस्सा आ गया और उसने खाली तलाक 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 बोल दिया। 40 साल का रिश्ता खत्म, तो ये कैसा रिश्ता खत्म हो जाएगा? तो मैंने उनसे कहा था, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आपको इस पर ताज्जुब क्यों हो रहा है? यार जबान से 2-3 लफ्ज बोलने पर जिंदगी भर का रिश्ता खत्म हो गया, यार ये समझ में नहीं आता है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये जुड़ा कैसे था? ये रिश्ता जो जुड़ा था, ये जुड़ा कैसे था? फेविक्विक लगा के जोड़ा था, फेविकॉल लगा के जोड़ा था? तो कहा ना। मैंने कहा हुआ क्या था? तो वो वकील साहब ने कहा था फला बिनते फला को इतने महर के एवज आपने कबूल किया। तो मैंने कहा जो रिश्ता जबान से जुड़ता है वो टूट भी सकता है। तुझे जबान पे क्यों ताज्जुब हो रहा है कि इतना लफ्ज कह देने से टूटा कैसे? तो वो बोलने कबूल किया, कहने पर जुड़ा था, तो तलाक कहने पर वो टूट भी सकता है। बाहर की दुनिया में, यूरोप में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने तलाक के सिस्टम पर बैन लगा दिया कि नहीं, तलाक नहीं होगी, ये इस्लाम का दिया हुआ तरीका है। निकाह हो गया, वो 7 जन्मों का कुछ, हाँ, जन्म जन्म का 7 जन्म मानते हैं वो, जैसे भी मानते हैं। बहरहाल ये हिंदुस्तानी है, उधर वाले पता नहीं क्या मानते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है, ये घर टूट जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, कि तलाक को बंद कर दें। अब बंद किया उन्होंने कुछ दिन,
जो केसेस आने लगे और फाइलें जो कोर्ट और कचहरियों में थप्पियां लगने लगी, काई की खुदकुशी, फला खातून पंखे से झूल कर मर गई, जहर पी के मर गई, नसें काट के मर गई, अपने आप को जला के मार डाला, वो फाइलों की थप्पी लग गई। इतने केसेस। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने कहा यार इतने, और खाली औरतें खुदकुशी कर रही हैं, आखिर मर्द क्यों नहीं मरता, ये औरतें ही मर क्यों रही हैं? तब उन्होंने नतीजा निकाला कि हमने जो तलाक पर बैन लगाया है, अब जाहिर बात है किसी को किसी के साथ रहना ही नहीं है। अगर तलाक दूंगा तो सजा होगी, तलाक है ही नहीं और मुझे छुटकारा चाहिए, तो क्या करेगा? तो वो खुदकुशी नहीं, मर्डर था। अब उन्होंने देखा कि मर्डरों की थप्पी लग गई फाइलों की, मजबूर होकर पूरा यूरोप ये कहने पर मजबूर हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा ने जो कानून दिया था वो सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान कम से कम किसी की जान तो बचेगी। जाने जा रही है, औरतें मर रही हैं, तो ये तलाक का सिस्टम याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलाक तो अल्लाह ने रखी, इजाजत दी, तलाक दे सकते हो, जायज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल और जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो तलाक है। जायज तो रखा है इसको, लेकिन अल्लाह ने इसे पसंद नहीं फरमाया, कि ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मगर फिर रखा क्यों? भाई दरवाजा खोलना नहीं है, मना किया मुझे पसंद नहीं है, तो दरवाजा खोलना ही नहीं है तो फिर दरवाजा बनाया क्यों? समझ रहे हैं? तलाक का दरवाजा रखा है, शादी हो गई तो का एक दरवाजा है, मगर इसे खोलना मत। तो जब खोलने पर पाबंदी है, मना कर दिया गया कि ये दरवाजा मत खोलो, क्या मतलब? निकाह करो, तलाक मत दो, तलाक मत दो, मगर दोगे तो हो जाएगी, दोगे तो हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि दरवाजा बनाया गया मगर ताला लगाया और फरमाया खोलना मत, खोलोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह फरमा रहा है मुझे पसंद नहीं है कि ये खोला जाए। अब सवाल ये है कि जब खोलना ही नहीं है तो दरवाजा क्यों? अब मौजूदा जमाने में हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही है ना, मार्केटों में हमने दो रास्ते देखे हैं, दो रास्ते, लिफ्ट वाला तो है ही है और दादर वाला भी है और एक पीछे से भी है? पूछ रहा हूं, लोखंड की दादर होती है, खुलता है दरवाजा जी, बंद ही रहता है, ज्यादातर बंद ही रहता है। भाई खुलता ही नहीं है तो इसको रखा क्यों है? तो कभी पोजीशन ऐसी आ सकती है कि इसके खोले बगैर चारा नहीं, लिफ्ट में भी आ गए, दादर पे भी आ गए, तो क्या ये इमरजेंसी है, कम से कम जान तो बचे, इसलिए दरवाजा रखा कि निकल जा, जान बचा ले। फरमाया निकाह के जरिए तुम्हें जिस मकान में दाखिल कर दिया गया है उसमें इमरजेंसी एक दरवाजा रखा है और वो दरवाजा तलाक का है, इसे खोलना मत, मगर जब जिंदगी अजीरन हो जाए तब खोल के कम से कम जान तो बचा। बोलो ये तरीका गलत है? पूछ रहा हूं, सही है ना तरीका? क्या यार ये सिस्टम कैसा, ये कैसा? अच्छा फिर इसमें दूसरा एक मसला और है, वो मसला ये है कि इसमें 3 की कैद क्यों है? भाई एक खातून को उसका शौहर तलाक दे तो तलाक़े मुग़ल्लज़ा कब होती है? कितनी मरतबा बोलना पड़ता है? बोलिए 10 मरतबा कोई बोल दे तो जी 10 गिनी भी जाएगी
हाँ, तीनों ही काम तमाम हो गया। ऊपर वाली फजूल का ये हद है, ज्यादा से ज्यादा 3, यही काम मुकम्मल। तो ये हद क्यों रखी गई? तो फुक़हा फरमाते हैं उसकी वजह हद की ये रखी गई है कि एक जमाना ऐसा भी था, तलाक दी, एक रुजू कर ली, फिर 4-6 महीने गुजरे, फिर लड़ पड़े, फिर गुस्से में आके तलाक दे दिया, गुस्सा नॉर्मल हुआ, फिर रुजू कर लिया, फिर 2-5 महीने हुए, झगड़ा हुआ, फिर तलाक दे दी, एक। कितनी हुई? फिर 2-4 दिन 8 दिन गुजरे, फिर रुजू कर लिया, फिर 4-6 महीने गुजरे, फिर तलाक दे दी, एक। फिर गुस्सा नॉर्मल हुआ, फिर रुजू कर लिया, फिर झगड़ा हुआ, फिर तलाक। अब उसकी कोई हद लिमिट नहीं थी। जिंदगी भर वो खातून आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका के पास एक खातून आई और आकर के कहा कि आयशा, मैं परेशान हो गई हूं अपने शौहर से। तो क्या हुआ? तलाक देता है, रुजू कर लेता है, तलाक देता है, रुजू कर लेता है। अब मैं परेशान हूँ, ना आजाद हो पाती हूँ, ना इसके साथ सही ढंग से रह पाती हूँ। हजरत आयशा ने मेरे आका से कहा, या रसूलल्लाह, तलाक देता है, फिर रुजू करता है, तलाक देता है, फिर रुजू करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर कोई कानून नाफिज होना चाहिए, कोई हद होनी चाहिए, कम से कम ये आवारा जहनी से तो बच सके कि अपनी बीवी को लटका के रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें उतार दी, फरमाया 3 से ज्यादा नहीं। 3 दे दिया का अब कोई रुजू की गुंजाइश नहीं है, 3 हो गई फाइनल। जब 3 दे दी, अब तू अपने निकाह में उसे वापस ला नहीं सकता, रजात नहीं हो सकती। अगर दूसरी मर्तबा निकाह में लाना है तो फिर इतना सख्त कानून दे दिया कि जमीर कांप जाए, है ना? वो कानून तो मालूम ही आपको, इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो वहां जाएंगे हम। तो ये कानून 3 तलाक की हद इसलिए रखी कि औरत को परेशानी से बचाया जाए। 10-10 मरतबा तलाक दे रहा है, रुजू कर रहा है, तलाक दे रहा है, रुजू कर रहा है, 50 मरतबा दिया, फिर रुजू कर लिया। अब ये खातून तो परेशान हो जाएगी। इसलिए शरीयत मुतहरा ने 3 की हद लगा दी, का 3 में ही फाइनल हो जाएगा। और तलाक मुगल्लज़ा जब हो जाए तो फरमाया, अब तो तू डायरेक्ट निकाह भी नहीं कर सकता। तूने किया क्यों ऐसी हरकत? ये वजह है। तो ये तलाक का जो सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे अहबाब को इन मसाइल की कोई जानकारी नहीं होती, इसको जहन में रखें। चंद बातें मैं अर्ज कर दूं। तलाक की 3 किस्में हैं। कितनी? तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुगल्लिज़ा। तलाक रजई किसको कहते हैं? तलाक रजई है, देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जोड़े में ख्यालात मिलें और जिंदगी गुजरे। ऊंच नीच हो जाता है, पसंद और नापसंद होता है, मामला बिगड़ते हैं, और फिर नौबत यहां तक आती है कि ना अब इनको अलहदा किए बगैर कोई चारा नहीं रहता। कुरान ने उसका भी हुक्म दिया कि करना क्या है। आपस में टकराव हो जाए, 3 बंदे उधर के जिम्मेदार, 3 इधर के जिम्मेदार, आए आपस में बैठ करके सुलह सफाई करवाए, उन्हें समझाए, उन्हें मनाए, घर टूटने से बचाए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मामला बन ही नहीं पाता, तो उस सूरत में फुकहा ने यह भी हुक्म दिया कि जबरदस्ती गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो, प्रेशर मत डालो। अगर प्रेशर डालोगे तो नतीजा दूसरा निकलेगा, खतरनाक होगा वो। इसलिए फरमाया, अब ये तलाक की नौबत अगर आ गई, एक दूसरे के साथ मामला जम ही नहीं रहे हैं, तो ahsan तरीका, बेहतर तरीका तलाक का क्या है वो आपको मैं बता दूं। औरत पाकी की हालत में हो और उस दरमियान में शोहर ने अपनी बीवी से जिमा ना किया हो, हालत तोहर में, पाकीज़गी के दौर में जिसमें जिमा ना हुआ,
अपनी बीवी को एक तलाक दे, कितनी? ऊंची बोलो। एक। जैसी एक तलाक दी, इद्दत शुरू हो गई। समझ गया? एक तलाक उसने दे दी, इद्दत शुरू हो गई। अब वो अलग, ये अलग। दौर गुजरा, महीना आया, MC पीरियड आया, फिर पाक हुई, शोहर को कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा पीरियड आया, फिर पाक हो गई। तीसरा आया, इसने एक तलाक दी और चुप हो गया। समझ गया? अब 3 हैज आकर गुजर गए, इद्दत का पीरियड गुजर गया, खुद ब खुद अब वो तलाके बाइन हो गई। क्या हो गई? तलाके। अब ये 3 महीनों के दरमियान शोहर जब चाहे रुजू कर सकता है, जब चाहे रुजू कर सकता है। अब रुजू कैसे करना है? एक तलाक दे दी, इद्दत शुरू हो गई। अब जाहिर बात है वो तलाक की नौबत कब आती है? प्यार मोहब्बत में। जी हाँ, मसले पूछने आते हैं हजरत, बहुत गुस्सा चढ़ गया था और मैंने तलाक दे दी। तो भैया प्यार में भी कोई तलाक देता है क्या? गुस्सा आता है तो ही तलाक होती है। तो अब गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, तलाक दी, एक, इद्दत शुरू हो गई, गुस्सा नॉर्मल हो गया। कभी भी जाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ ले, रजत हो गई। उसके करीब जाके बैठ गया, बातचीत कर ली और इतना कह दिया कि चल मैंने रुजू कर लिया। लाके रखो साथ में, कोई मसला नहीं। ये 3 महीने का जो पीरियड है, दोनों को सोचने समझने का बहुत लंबा वक्फा मिल जाता है। लेकिन अब 3 महीने में भी या 3 हैज आकर गुजरने पर भी दोनों का दिमाग आसमान पर ही रहा। रजत नहीं हुई, रुजू नहीं किया, कोई बात नहीं। 3 पीरियड आकर गुजर गए। अब क्या हुआ? तलाक़े बाइन हो गई, बीवी आजाद है, वो जिससे चाहे निकाह करे। इद्दत भी गुजर गई, उसके निकाह से अलग हो गई। समझ गए आप? किसी खातून को अपने निकाह से अलहदा करने के लिए 3 तलाक देना जरूरी नहीं है। समझ गए आप? एक तलाक दी, बस चुप हो जाओ। 3 पीरियड गुजर गए, खुद ब खुद आपकी बीवी आपके निकाह से निकल गई, इद्दत भी पूरी हो गई। अब वो दूसरे के साथ निकाह कर सकती है। अब ये अहसन क्यों है? बेहतर से बेहतर क्यों है? का इसलिए कि अगर 3 पीरियड इद्दत के गुजर जाने के बाद अब मगज ठंडा हुआ तो सीधा जाए, काजी साहब को बुलाओ, वकील बुलाओ, गवाह बुलाओ, दोनों निकाह कर लो और अपनी बीवी को घर लाओ। या हलाले की जरूरत नहीं है। आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ये है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अत्तलाक़ु मर्रतान, पहले फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान। अगर तुम 2 तलाक दे चुके हो, 2 तलाक तक भी, एक दी दूसरी दी, अब भी वो तलाक रजई है जब तक तीसरी ना बोले। 2 तलाक देने पर भी वो रुजू कर सकता है, रजात कर सकता है, मगर तीसरी फायरिंग हो गई, अब कोई चारा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ। अगर 2 तलाक दे चुके हो, अगर तुम चाहो अहसन तरीके से उसे छोड़ दो, बेहतर तरीके से, तुम चाहो तो फिर उसे रख भी सकते हो। मगर आगे फरमाया फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तुम तीसरी दे दो, 2 तलाक तक फरमाया, उसे या तो रख सकते हो तो रखो,
अलहदा करना है तो अलहदा कर दो, तुम्हारी मर्जी है। फ़इन तल्लक़हा, अगर तुम तीसरी दे दो, फला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब वो तेरे लिए हलाल नहीं है जब तक कि वो दूसरे से निकाह न करे। अब ये हो गया हलाला, है ना। इसको भी याद रखें, शरीयत इस्लामिया ने हमको हलाले का हुक्म नहीं दिया, हुक्म नहीं है हलाले का। ये नाच रहे लोग, ये हलाला क्या है, ये हलाला क्या। अबे तुझे बोला किसने कि हलाला कर, किसने कहा है? जब तूने 3 मर्तबा तलाक दे दी, तलाक मुगल्लज़ा हो गई। अब तू मुंह मारना चाहता ना, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया पहले ये डींगे मार के तलाक दी क्यों? मैंने तो मना किया था ना, रोका था ना, और तरीका बताया था। बेहतर ये है एक तलाक दे के चुपचाप बैठ, 3 पीरियड गुजर जाए, इद्दत गुजर जाए। अगर अहसन तरीके से देता तो डायरेक्ट निकाह करके घर लाता, मगर तू तो इतना जलाल में आया कि एक साथ 3 तलाक दे दी। तो कहा अब मैं वापस लाना चाहता हूँ। कहा ऐसा लाना चाहता है? कहा ना, अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा तेरे साथ फला तहिल्लु लहू, अब तेरे लिए हलाल नहीं है। 3 दे दी ना, अब हलाल नहीं है। कहा कब तक? मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक कि वो दूसरे शोहर से निकाह न कर ले। फ़इन तल्लक़हा फला जुनाह अलैहि अन यतराजआ, फिर वो, सुने इसको, फिर वो अगर, ये आला हज़रत का तर्जुमा है, फिर वो अगर उसे तलाक दे, समझ रहे हैं? हाँ, ये फिर वो अगर, हाँ ये जुमला बहुत काबिल गौर है। फिर वो अगर उसे तलाक दे तो तुम उससे निकाह कर सकते हो इद्दत गुजारने के बाद। क्या मतलब हुआ इसका? फिर वो अगर क्या मतलब है? शर्तिया निकाह जायज नहीं है। मैंने 3 तलाक दे दी, अब मेरा इरादा है कि मैं अपनी बीवी को फिर लाऊं। उलमा के पास आए, कहा ना, कुरान ने तो फरमा दिया जब तक दूसरे से निकाह ना हो, और फिर वो तलाक दे और फिर इद्दत गुजरे और फिर उसके बाद आप निकाह कर सकते हो। तो कहा ठीक है, अब मैं भी तैयार हूँ, मेरी बीवी भी तैयार है, क्या करेंगे, अब करना ही पड़ेगा, मुझे तो करना है। अब करना है तो कैसे करेंगे? कहा हलाला करना है। तो हलाले में क्या करना है? तो जिसके साथ निकाह करवाना है उसको भी पहले ही बोल दें, 1 घंटे के बाद तलाक दे देना, ये नाजायज और हराम है। बल्कि ऐसा निकाह, शर्तिया निकाह करने वाले पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। लानत है ऐसे लोगों पर, शर्तिया नहीं। कुरान कहता है फिर अगर वो तलाक दे, है ना, शर्त नहीं लगा सकते आप, बस शर्त ये है वो दूसरे के निकाह में चली जाए। और निकाह के वक्त ये ना कहे कि भाई ये हलाला है, ना, शादी कर ले, निकाह कर ले, फिर अगर वो अपनी मर्जी से, मगर होता क्या है कि ज़हनी तौर पर वो बंदा, उसे मालूम है वो निकाह करने वाले की नीयत ये हो, दूसरी मर्तबा जो निकाह कर रहा है वो खुद ये सोचे, बस इरादा ये करे कि किसी का घर बस जाए, बच्चे बिखरने से बच जाए, बच्चों की रुसवाई होगी, बच्चे बिखर जाएंगे, बस मैं एक हेल्प के तौर पर कर रहा हूँ बाद में। मगर उसको नहीं कह सकते आपके तलाक कब देना है, क्या करना है। बाज लोग ये कहते हैं खाली निकाह इधर कर लो उधर तलाक दे दो। करना, उलमा फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। यहाँ 2 लफ्ज़ हैं, तनकिहा निकाह करे और ज़ौजन, भाई निकाह करेगा तो ज़ौज तो हो ही गया ना। निकाह के बाद शोहर बीवी का ज़ौज हुआ कि नहीं हुआ? ज़ौजन गैरा, ये क्यों फरमाया? फरमाया खाली निकाह से काम नहीं चलेगा, फेले ज़ौजियत जरूरी है, फेले
ज़ौजियत, हम बिस्तरी, और खाली हम बिस्तरी नहीं बल्कि एक दूसरे से जो फायदा उठाया जा सकता है या जाता है वो फायदा उठाना जरूरी है। तो यार इतना सख्त, तो हम यही कहते हैं सजा भी प्यार वाली होती है क्या? सजा भी ऐसी है जिसमें मजा आता हो ना? जब सजा ही रखी है, तुझे निकाह करना ही है, तो अगर गैरतमंद मर्द होगा वो मर जाएगा मगर अपनी इज्जत को दूसरे के बिस्तर पर नहीं डालेगा। ये तेरी सजा है, तूने जो कानून इस्लाम की अहमियत को नहीं समझा। अल्लाह ने जो तुझे इजाजत दी थी उसका तूने खिलवाड़ कर दिया है, अब इसकी सजा ये है। अब यहाँ बाज लोगों को ये होता है तलाक तो शौहर ने दी, सजा बीवी को क्यों? भाई निकाह तो बीवी कर रही है ना, तो सजा बीवी को मिल रही है। तलाक तो शौहर ने दिया तो सजा तो उसे मिलनी चाहिए। मगर याद रखो, अगर जमीर जिंदा है, गैरत जिंदा है, ईमानदारी से बताना ये सजा ज्यादा किसको है? हाँ, किसको ज्यादा है? अगर गैरत जिंदा है तो, और जमीर ही मर गया हो तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हम ये नहीं कहते कि इसमें औरत को सजा ही नहीं है, औरत को भी सजा मिल रही है, मगर सवाल ये कि आखिर थोड़ी भी अगर मिल रही है शौहर को ज्यादा है, क्योंकि इज्जत पामाल हो रही है, रुसवा हो रहा है, ज़मीर झिझोड़ रहा है कि यार क्या कर दिया मैंने। ज्यादा तकलीफ शौहर को हो रही है, मगर औरत को भी तो कुछ ना कुछ होती है। तो हम कहते हैं, हम इसका इनकार नहीं करते, होती है, मगर तलाक होने के लिए जहां तक मेरा 30-32 साल तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि 70% तलाक़ें औरत की वजह से होती है, जो मैं समझ रहा हूं। मुमकिन है इसमें कुछ कमीज बेशी हो सकती है। ये होता क्या है मालूम है औरतों में? मर्द का बच्चा है तो बोल के दिखा, हाँ? अगर है तो बोल के दिखा, तब मैं जानू। हलाली है तो बोल के दिखा। अब ये औरतों वाली बातें हैं, अब लोग मर्दों ने भी शुरू कर दिया है। तो बहरहाल ये इस तरीके की, अब जाहिर बात है जब ऐसी बीवी ऐसा बोले तो ये बेचारा करे क्या? एक बाप की है तो बोल, एक बाप की औलाद है तो बोल के दिखा, मर्द का बच्चा है तो बोल के दिखा। अब वो सोचता है मेरे पास तो है ही गन मशीन, चला दूं। जब चला दूं तो फिर क्या होता है? ला मेरा दुपट्टा में चली। तो चैलेंज करने वालों, हलाली है तो ये करो, और माँ का दूध पिया है तो ऐसा करो, और वो करो। अगर 3 नाइट 3 निकाल दी ना तुम्हें तो फिर यही होगा, ला मेरा दुपट्टा में चली। तो ऐसी बातें मत करो कि जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। सोच समझ के काम किया करो। भाई शौहर है, सब्र करे तब तक करे, हाँ? है ना? मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि भाई इतना ऐसा ना उसका उसे कि वो आपे से बाहर हो जाए, और उसके हाथ में पावर तो दे दिया है अल्लाह ने, और तुम ये करो और वो करो, और फिर बाद में जब उसने निकाल के धड़ 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 चला दी तो फिर क्या होगा? ये मुफ्ती साहब के पास जाओ, वो मुफ्ती साहब के पास, हजरत ऐसा हो गया, हजरत कोई रास्ता नहीं निकलेगा, हजरत कोई रास्ता। अबे तीनों छोड़ दी उसने अब, हाँ? तो याद रखें, अपनी बहनों से, बच्चियों से भी मैं गुजारिश करूंगा। तो बहरहाल सजा शौहर को तो मिलती है, बड़ी सजा शौहर को है, लेकिन वही तो बता रहा हूँ, बहुत देर के बाद समझा। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, है ना? तो बात यह है कि औरतों की तरफ से होता यह है कि औरत जो है मगलूबुल गज़ब होती है,
मगलूब हो जाती है गुस्से में। हाँ औरतें होती जलाल में आ जाती है ज्यादा। हाँ फिर चीखना चिल्लाना शोर शराबा ज्यादा करती हैं औरतें, और ये नौबत आ जाती है। तो जाहिर बात है झगड़े के बगैर तलाक कभी हुआ है? लड़ाई के बगैर? पूछ रहा हूं आपसे। और झगड़ा कभी एक तरफा होता है? जब तक दोनों आपस में न लड़े तब तक लड़ाई नहीं होती। तो जाहिर बात है सजा उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए ना। तो ये सजा दोनों को है, सजा दोनों को है। तो तलाक मुगल्लज़ा का मामला ये है कि अगर 3 मर्तबा दे दिया, जैसे बाज लोग कहते हैं वकीलों के पास ज्यादातर वो तलाक मुगल्लज़ी कर डालते हैं। वो तलाकनामे जब लिखवाते हैं ना, वहां जाते हैं वो उसमें तीनों तलाकों का जिक्र होता है। और अगर 3 तलाक फिर साइन कर देते हैं तो हमने तो एक ही दिया ना, एक। अरे भाई उसमें लिख दिया है ना तीनों। अगर ऐसा नहीं होता तो हर महीने तलाक की नोटिस, तो हर महीने देगा एक 3 महीना, 3 महीनों में 3 चली गई तो तीनों पड़ गई, तीनों तलाक पड़ गई। अब ये कि वो तलाक पड़ जाने के बाद यूसीसी में अब मामला ये भी आया हुआ है कि इद्दत खत्म कर दी जाए। ये इद्दत क्या है? अभी हमारे भी हैं लोग मुसलमान भी कि भाई ठीक है हमारी बेटी की तलाक हो गई है, अब रिश्ता आया है, बहुत अच्छा रिश्ता है, अखलाकमंद है, दीनदार है, समझदार है, पैसे वाले हैं, इज्जत वाले, सब कुछ है, रिश्ता आया, मगर जल्दी है उनको, महीने भर में शादी है। तो कि भाई लड़की इद्दत में, निकाह तो दूर की बात है, रिश्ते की बात डालना भी जायज नहीं है, रिश्ते की बात छेड़ना भी जायज नहीं है। अब होता यह है कि यार मुसलमान ये सोचते हैं यार इद्दत का मसला नहीं होता तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा मेरे, ये इतना अच्छा रिश्ता उसको जल्दी है, लिहाजा अब इन्होंने तो उठाया है। हमारे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये इद्दत क्यों रखी गई है, क्या जरूरत है इसकी। इद्दत यानी मुतल्लका की जो इद्दत है ये 3 हैज है ना, 3 हैज आके गुजर जाएं, अब वो चाहे 3 महीने में आए या 4 महीने में आए, वो 3 हैज आके गुजर जाना ये शर्त है, और यही इद्दत की मुद्दत है, यही इद्दत की मुद्दत है। अब ये इद्दत खत्म कर दो, इधर तलाक हुआ उधर दूसरा रिश्ता आ गया तो दूसरा निकाह करा दिया जाए। शरीयत ने इद्दत क्यों रखी तो इसको याद रखिएगा, इद्दत इसलिए रखी गई है कि अगर तलाक से पहले शोहर ने अपनी बीवी से फ़िअले ज़ौजियत किया होगा, हम बिस्तरी की होगी, कैसे पता चले कि उसका हमल ठहरा या नहीं। अब अगर पहले शोहर का हमल करार पा गया था, इधर हमने 8 दिन में दूसरा निकाह कर दिया या महीने भर में कर दिया, अब शिकम में बच्चा उसका है, अब पैदा होगा इसके घर, बच्चा किसका कहलाएगा? दूसरे का ना, और है किसका? पहले का। अब अगर जरा भी वो कंफ्यूज हुआ ना सामने वाला, मसलन 2 महीने के बाद आपने निकाह कर दिया बेटी का, और 2 महीने का हमल है पहले वाले शोहर का, और 2 महीने में इधर निकाह हो गया, बच्चे का पैदा कितने महीने में होता है जी? अब दूसरे शोहर के पास गई, पहले 2 महीने का हमल था उसको, वहां बच्चा कितने महीने में पैदा होगा? वो सोचेगा ये बच्चा 7 महीने में हुआ कैसे? हाँ, वो कहेगा भाई मेरा नहीं है, हो सकता है उसको, उससे पूछा जाए तो वो कहेगा मेरा थोड़ी, शादी तो तेरे साथ हुई है। बच्चे का वाली कौन? समझ रहे हैं आप? ये इस्लाम कहता है कि इद्दत गुजार, अगर हमल है
तो मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाए और पता चले कि इस बच्चे का बाप कौन है। कितना अच्छा तरीका इस्लाम ने दिया है। लोगों को इस पे परेशानी हो रही है, इद्दत क्यों, इद्दत क्यों, इद्दत क्यों। तो असल बात यह है कि औलाद किसकी है ये पता चले और वो औलाद बेनाम और बेसहारा ना हो जाए। अल्लाह ने माँ बाप का तो ख्याल रखा, इस्लाम ने रखा है, औलाद का भी ख्याल रखा गया है। इस्लाम हमें ऐसी तालीम देता। तो ये इद्दत इसलिए रखी गई है। इसमें शोक भी है, यानी तलाक हो जाने पर खुशी नहीं होती, गम होता है। एक तो है गम मनाना और दूसरा है कि अगर हमल करार पाया हो तो वो वाज़ेह हो जाए, लोगों पर जाहिर हो जाए कि यह हामिला है और इसका बाप फला है। ये वाज़ेह करने के लिए ये मामला है। इसलिए याद रखें, तलाक के मसाइल को हमें और आपको समझना है। अगर ये बात आप समझ गए तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। हमें इत्मीनान हो जाना चाहिए कि इस्लामी कानून में क्या क्या फवाइद हैं, क्या हिकमतें हैं, कम से कम हम मुतमईन हो जाएं। मेरा मकसद ये है। वो कानून नाफिज होता है नहीं होता है, ये सब बात की बातें हैं। इसी तरह इन्होंने एक कानून ये भी नाफिज उसमें कर रहे हैं ये लोग कि नारा जो दिया जा रहा है, बोला जो जा रहा है, बहुत खूबसूरत है और मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। विरासत का मसला। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, इंतकाल हो गया बाप का। शरई एतबार से विरासत तकसीम कैसे होगी? दो बच्चों में, एक बेटा और बेटी है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान कहता है अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि बेटे को अपनी विरासत से, तुम्हारी विरासत से उतना हिस्सा दिया जाएगा जितना दो बेटियों को दिया जाता है। मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो बेटियों को जितना मिलेगा बेटे को तन्हा उतना दिया जाएगा। यानी क्या हो गया? बेटे को अगर रुपया दिया जा रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा? बोलो, बोलिए। आधा कितना होता है? रुपया अगर बेटे को मिल रहा है तो 50 पैसा हुआ। अब क्या नारा दे रहे हैं? क्या ये भी कोई तरीका है? बेटा किसका? जाकिर रजा का। बेटी किसकी? जाकिर रजा की। ये इस्लाम भेदभाव करता है, मर्दों को ज्यादा देता है, औरतों को कम दे रहा है, औरतों को दबा के रखना चाहता है। तो हम ये कहते हैं कि बराबर बराबर दिया जाए। अबे तू क्या जाने। अब हम भी क्या सोचते हैं अगर ये बात आई, बेटा भी मेरा है, बेटी भी मेरी है, बेटे को ज्यादा मिल रहा है, बेटी को लग रहा है इंसाफ है ये? अकली एतबार से, अकीदे की नहीं, अकली एतबार से इंसाफ है? जब दोनों औलाद मेरी है तो एक को कम एक को ज्यादा क्यों? नारा कितना खूबसूरत है, बराबर बराबर दो, 75-75 दो। ये हम ये चाहते हैं कि किसी को कम ज्यादा ना दिया जाए, दोनों तुम्हारी औलाद, दोनों को बराबर बराबर दिया जाए। नारा जितना खूबसूरत है ना, यकीन जाने ये कानून अगर इस पर अमल किया जाए उतना ही जालिमाना है। अगर इसको समझ सके आप तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको बताने की। शरीयत इस्लामिया में अच्छा दूसरी बात एक और समझाने के लिए क्या होता है मालूम है? औरत और मर्द में ताकतवर कौन? कौन? मर्द। कमजोर औरत। ज्यादा कमाने की ताकत किसमें है? मर्द में। औरत कमजोर है। अब बेटी कमजोर है, बेटा ताकतवर है, ठीक है। जब ताकतवर है बेटा तो फिर अकली एतबार से तो होना चाहिए था अठन्नी बेटे को मिले क्योंकि कमा भी सकता है, बेटी को रुपया दिया जाए क्योंकि बेचारी कमजोर है, तो ज्यादा तो इसको होना चाहिए, मगर इस्लाम ने उल्टा कर दिया।
अब मुसलमान भी परेशान, डिबेट पे आने वाले शेर की खाल पहनकर, वो भी कहते हैं हाँ यार समझ में नहीं आता, हमारे उलमा को इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये कि समझ में नहीं आता है, होना तो चाहिए था लड़की को ज्यादा मिले लड़के को कम मिले, और चलो वो नहीं करते तो कम से कम बराबर बराबर तो दिया जाए, ये तो होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मैं अब आपको बताऊं कि गौर करें आप, कुर्बान होने को जी चाहेगा आपका। मसला क्या है, शरीयत ने विरासत के मामले में दो चीजों को बड़ी अहमियत दी है। कितनी? एक है कराबत और एक है जरूरत। कराबत और, इसको ज़हन में रखें आप, है ना, ये दो चीजें बहुत अहम है इसमें, विरासत के मसले में शरीयत ने इन दो चीजों को बड़ी अहमियत दी, कराबत और बोलिए जरूरत। कराबत से मुराद क्या? मरहूम के साथ किस बंदे की ज्यादा कुर्बत है, ज्यादा करीब कौन है, इसका ख्याल है ना। और दूसरा ये देखा गया कि जरूरत किसको ज्यादा है, तो कुर्बत में औलाद माँ बाप के सबसे ज्यादा करीब, कुर्बत के एतबार से रिश्ता सबसे ज्यादा करीब बाप के औलाद है। अब औलाद में बेटा बेटी कराबत में बराबर औलाद है। अब ये देखा गया कि जरूरत किसको ज्यादा है, तो कहा जरूरत तो लड़के को ज्यादा है। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर बाप के पास 1.5 करोड़ रुपया हो तो बेटे को कितना मिलेगा, और बेटी को 50 लाख बराबर। अब बेटी जब तक माँ बाप के साथ है उसकी सारी जिम्मेदारी किसके सर? बाप के पास है ना, तो उसका कपड़ा लत्ता खाना पीना रहना सहना दवा किसके जिम्मे? मुझे बोलो, अब्बा के ना, अब्बा के, बाप के जिम्मे है ना किफालत उसकी। और जैसे ही निकाह हुआ, निकाह होके शोहर के घर गई, उसका कपड़ा लत्ता खाना पीना दुपट्टा चप्पल जूती सब कुछ किसके जिम्मे? वाजिब है ना उस पर, वाजिब है। अब जरा सोचे आप, जब तक बाप के घर थी पूरी जिम्मेदारी बाप की, शोहर के घर गई पूरी जिम्मेदारी शोहर की। इसके 50 लाख जमा के जमा, बेटे को मिला करोड़, शादी करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना वाजिब बेटे पर है। शादी हो गई, महर इसको देना है, वो औरत आई बीवी बनके, उसके सारे अखराजात, इसके अपने भी अपनी बीवी के भी, जब औलाद होगी उसके भी, मगर वहां उसकी औलाद होगी उसकी जिम्मेदारी भी उसके शोहर पर, वो बाप ही खर्चा करेगा। इसके 50 के 50 जमा है और इसके 1 करोड़ में खर्चा ज्यादा है। तो जरूरत ज्यादा किसको है? कराबत दोनों की सेम है, मगर यहाँ पूरा का पूरा पूंजी जमा और वहाँ खर्चे लगे हैं। माँ बाप को भी देखना है, खुद को भी देखना है, कारोबार में वो अपनी रकम लगाना भी है। जरूरी नहीं है कि कामयाब तिजारत हो, नुकसान भी हो सकता है, खसारा भी हो सकता है। अब तेरा चाहे जितना खसारा हो, बीवी का खाना पीना तेरे जिम्मे है, कपड़ा लत्ता तेरे जिम्मे है, उसके मकान में ठहराने की जिम्मेदारी तेरी अपनी है। बीमार पड़ जाए तो दवा की जिम्मेदारी तेरी है, अगर औलाद हो जाए तो उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तेरी है। तो जिसके खर्चे ज्यादा है उसे हिस्सा ज्यादा है, और जिसका खर्चा कम है अल्लाह ने फरमाया उसका हिस्सा भी कम है। समझ गए ना आप? अच्छा, अब हम आपकी थ्योरी को लेते हैं, ये नारे लगाने वाले, इनकी थ्योरी को अगर लिया जाए तब भी हम कहते हैं, हम दलील के तौर पर नहीं बयान कर रहे हैं, मगर उसको लिया जाए मिसाल के तौर पर। सुने आप,
एक बेटा एक बेटी, 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या कैश था। बेटे को कितना मिला? बोलो ना ना, हमारे हिसाब से शरई एतबार से ये कहते ना बराबर दो बराबर दो, हम कहते चल तेरे हिसाब से हम आते हैं, हम तुझे हिसाब बताते हैं। 1.5 करोड़ था, एक बेटा एक बेटी, बेटे को कितना? बोलिए 1 करोड़, बेटी को कितना? 50 लाख। ठीक है। अब ये बेटी 50 लाख लेके शोहर के घर गई, उसके शोहर को उसके अब्बा का मिला 1 करोड़, दोनों मिला के कितना हुआ? कितना हुआ? बेटे ने शादी की, उसकी बीवी 50 लाख लाई, दोनों मिला के कितना हुआ? तो बराबर बराबर तो हो गया ना, फिर झगड़ा क्या है? हाँ? क्यों चीखे मार रहे हो यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बात तो सही है सीधा। अगर तुम बराबरी की बात कर रहे हो तो उसके शोहर का 1 करोड़ है, ये लेके आई 50 लाख, 1.5 करोड़। जिस बेटे को 1 करोड़ मिला था उसकी बीवी 50 लाई, दोनों के पास 1.5 हो गया ना, बराबर तो है यार, फिर झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये बदलाने की और बदलवाने की बातें छोड़ो। मैं कहता हूँ ईमानदारी, और तुम्हारे यहाँ तो मजहबन पूरी दुनिया की तुम्हारी जितनी किताबें हैं ना मजहबी, उसमें खंगाल के देखो ना बेटी का हिस्सा तुम्हारे मजहब ने क्या दिया है। ये आधे न पौने की जो तुम बात कर रहे हो ना, ये भी इस्लाम की देन है, मोहम्मद मुस्तफा की देन है। लिहाजा भीख ले रहे हो और उसी में कीड़े निकाल रहे हो, मानो तो पूरी मानो ना कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो हमारे मजहबी कवानीन बदले जाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि ये कानून उसके अता करदा हैं जो हाल माजी मुस्तकबिल सबको एक जैसा देखता है ना। सब वहाँ हाल ही हाल है, ना माजी है ना मुस्तकबिल है, वहाँ हाल ही हाल है। तो उसने जो कानून अता फरमाया है वो हर जमाने में लायक अमल है, वो हर दौर में लायक अमल है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी अक्लों का शऊर है, तुम्हारी अक्लों की कमजोरी है, तुम्हारे शऊर की कमजोरी है। अल्लाह ताला तुम्हें अक्लो शऊर अता फरमाए, और जब अक्लो शऊर आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह तुम भी यही कहोगे कि दीन है तो दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।